हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर्स में स्वागत करता हूं। तो अभी तक हम एक्सरसाइज 3F कर रहे थे। तो 3F में हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं आज हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है वो समझते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है x/a प्लस y/b इक्वल टू a+b। जो दूसरा इक्वेशन दे रखा है वो दे रखा है हमको x/a² प्लस y/b² इक्वल टू 2। हमें यहाँ से x और y इनकी वैल्यू याद करनी है। तो पहली जो इक्वेशन है उसमें क्या कह रहा है x/a प्लस y/b, और जो दूसरी इक्वेशन है उसमें कह रहा है x/a² प्लस y/b²। हमें इनमें से विलोपन विधि ला सकते हैं इसमें आराम से। अगर विलोपन विधि लगाएंगे तो हमें या तो x बराबर करना होगा या क्या बराबर करना होगा हमको y। जब x या y बराबर करेंगे हम तब या तो इसमें गुणा कर दो या तो इसमें भाग लगा दो a² का, या इसमें गुणा कर दो a का, कुछ भी कर सकते हैं हम। तो शुरू करते हैं हम x/a y/b इक्वल टू a+b। समीकरण नंबर 1 x/a² y/b² इक्वल टू 2। समीकरण नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में भाग लगा देते हैं हम। समीकरण 1 में a का भाग देने पर या लगाने पर हम इसकी थ्योरी ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 1 के हर में समीकरण 1 के हर में a का गुणा करने पर दोनों की एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। जब इसे हम भाग लाएंगे तो क्या हुआ x/a² प्लस y/ab इक्वल टू a+b/a। ठीक है, इसको दे दो समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 3 को हटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, जब घटाएंगे हम तब क्या रिजल्ट मिलेगा हमको x/a² y/b² इक्वल टू 2 x/a² y/ab इक्वल टू a+b/a। माइनस 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 कट गए ये हमारे। क्या बचेगा y/b² माइनस y/ab 2 माइनस a+b/a। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा हमारा ab²। तो ये हो जाएगा ay माइनस के by, 2 a लासा आएगा हमारा, तो 2a माइनस a माइनस b। इस माइनस चिन्ह का इस पूरे में गुणा हो जाएगा। यहाँ से कुछ कॉमन है, y कॉमन है, क्या बचेगा a माइनस b अपॉन ab²। 2 में से a के जाएगा a के माइनस b बट्टे a। ये भाग में इधर गुणा में इधर किस में हो जाएगा भाग में। तो ab² इंटू a माइनस बी अपॉन a माइनस बी। समझो इस चीज़ को, ये भाग में था, ये किस में पहुँचा गुणा में, तो ये गुणा में आ गया इंटू a माइनस बी। ये गुणा में था y की में, इधर किस में पहुँचेगा भाग में, तो a इंटू a माइनस बी। जब काटेंगे तो a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा और a से a, तो y इक्वल टू कितना हो गया हमारा b²। y की वैल्यू आ गई। इसको पुट कर दो सेकंड में, पुट इन सेकंड। जब सेकंड में पुट करेंगे तब क्या होगा x/a² प्लस y की कितना आएगा b²/b² इक्वल टू 2। b² से b² कैंसिल, तो x/a² प्लस 1 इक्वल टू 2। यहाँ पे 1 जरूर बचेगा क्योंकि b² से b² काटे कितनी बार जाएगा, एक बार। ये प्लस का उधर किसका जाएगा माइनस का, 2 - 1 x/a² इक्वल टू 1।
एक्स इक्वल टू कितना है हमारा ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमने एक्स और वाई की वैल्यू इजीली निकाल ली। जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए एक बार फिर से समझते हैं। करना कुछ नहीं है, हमें बस विलोपन लगानी है इसमें। विलोपन से बड़े आराम से हो जाएगा। प्रतिस्थापन भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। मैंने देखा यहाँ पे क्या है एक्स अपॉन ए, यहाँ पे क्या है एक्स अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पे वाई अपॉन बी, यहाँ पे वाई अपॉन बी स्क्वायर। तो इनमें से कोई एक टर्म बराबर करना हो जाए, या तो एक्स बराबर करनी है या वाई। तो मैंने कहा एक्स को बराबर कर लेता हूँ मैं। तो एक्स को बराबर करने के लिए कुछ लिखूँगा मैं। क्या लिखूँगा मैं? या ये लिख दो या ये लिख दो, किसी एक थ्योरी को लिखना, ना कि दोनों को। मैंने क्या किया, समीकरण एक में ए का भाग लगा दिया। जब भाग लगाया तो यहाँ पे क्या होगा, ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर, वाई अपॉन ए बी और ए प्लस बी अपॉन ए। इसको दिया समीकरण नंबर 3। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो एक्स अपॉन ए स्क्वायर हो गया, यहाँ भी क्या है एक्स अपॉन ए स्क्वायर। जब समीकरण 2 में से समीकरण 3 को हटा दूंगा तो वाई वाई बचेगा केवल मेरा। जब वाई वाई बचेगा, मैंने उसको कैलकुलेशन किया तो जो वाई बराबर आया कितना है हमारा बी स्क्वायर आ गया। वाई बराबर बी स्क्वायर किसमें पुट किया हमने, पोटेंशियल सेकेंड। जब इसमें पुट किया तो कितना आएगा मेरा एक्स बराबर ए स्क्वायर, एक्स बराबर ए स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, सॉरी 6 तो 7वां करते हैं अब। बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या कह रहा है, ए एक्स प्लस बी वाई इजल टू सी और बी एक्स प्लस ए वाई इजल टू 1 प्लस सी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी इजल टू सी, बी एक्स प्लस ए इजल टू 1 प्लस सी। अब हमको इसमें भी क्या लगाना है, या तो विलोपन लगा दो या क्या लगा दो, प्रतिस्थापन। किसी एक से निकालना होगा। तो पहले समीकरण डाल देते हैं हम इसमें। ए एक्स प्लस बी वाई इजल टू सी समीकरण नंबर 1, और बी एक्स प्लस ए वाई, एक काम करते हैं इसमें प्रतिस्थापन लगा लेते हैं हम। तो बी एक्स प्लस ए वाई इजल टू 1 प्लस सी, क्योंकि अगर विलोपन लगाते हैं हम तो विलोपन में दोनों गुणा करना पड़ेगा। हाँ, प्रतिस्थापन से लाएंगे तो उसमें गड़बड़ हो सकती है। चलो वज्रगुणन लगा दें हम, उसको भी काम में लेते हैं इसको। तो ये प्लस का इधर किस में आएगा, माइनस में पहुंच जाएगा। तो ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी बराबर 0। अब उसको लेते हैं हम, बी एक्स प्लस ए वाई इजल टू 1 प्लस सी। ये प्लस का इधर किसका आएगा, माइनस का। तो बी एक्स प्लस ए वाई माइनस 1 प्लस सी बराबर 0। कौन सी विधि लगा रहे हैं हम वो लिख दो यहाँ पे, वज्रगुणन विधि से। जब वज्रगुणन विधि लगाएंगे हम तब क्या होता है हमारा एक्स अपॉन इजल टू वाई अपॉन इजल टू 1 अपॉन, यही होता है। तो जब x की बात कर रहे हैं हम तो x वाला टर्म डाल लेंगे। हमने बताया था, पहले बता चुके हैं हम, जब वज्रगुणन विधि हमने स्टार्ट कराई थी तब कि जो भी टर्म हमको लिखना है, यहाँ पे हमको x लिखना है तो बस x को दाब लो, जो बचता है वो लिख लो। x को दाबते ही क्या बचेगा यहाँ पे b, यहाँ क्या बचेगा a। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम b, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम a। यहाँ बचेगा माइनस सी, यहाँ बचेगा माइनस के 1 प्लस सी। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ जो टर्म यहाँ पे आता है वही टर्म कहाँ था, यहाँ पे आता है। तो माइनस सी और माइनस के 1 प्लस सी। वाई वाले टर्म को दाबा तो माइनस सी ये आ गया और माइनस 1 प्लस सी आ गया। अब इसके बाद कौन सा आएगा, a और b आएगा। तो a और b, यही चीज़ यहाँ जाएगी, a और b, और जो यहाँ पे b और a। इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें माइनस चिन्ह के साथ, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। तो चलिए गुणा करते हैं पहले हम। तो गुणा करेंगे वो एक्स अपॉन माइनस के b 1 प्लस सी, और ये हो जाएगा माइनस 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 और माइनस के ए सी। देखो माइनस चिन्ह आया वो सूत्र वाला, और एक माइनस चिन्ह ये है तो माइनस का माइनस सी का गुणा माइनस ए में करेंगे तो माइनस के ए सी।
अब आते हैं हम y की बात करते हैं हम y अपॉन सी का करेंगे b में तो क्या आएगा माइनस के बी सी और माइनस माइनस देखो एक माइनस ये और एक माइनस ये, यहाँ डबल क्वेश्चन आएगा तो बड़ा क्वेश्चन ला लेते हैं हम माइनस ए वन प्लस सी और यहाँ पे होगा एक बट्टे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉल्व करते हैं हम इसको। जब सॉल्व करेंगे तो एक्स बटा में माइनस के बी माइनस बी सी माइनस माइनस के प्लस के ए सी। चलिए ऐसे इसको सॉल्व करेंगे हम माइनस बी सी और माइनस माइनस प्लस ए सी वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कुछ हो सकता है, अगर हम कुछ कॉमन मिल रहा है कुछ कॉमन मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, इसको डाल दो फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। जब हम फर्स्ट और थर्ड लेंगे तब क्या होगा एक्स अपॉन माइनस बी सी प्लस ए सी वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भाग में करके हम कौन जाए गुणा में, तो एक्स और माइनस बी सी प्लस ए सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमेशा प्लस चिन्ह आगे अच्छा लगता है तो हम प्लस चिन्ह को आगे रख लेंगे, तो ए सी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा एक्स की वैल्यू। अब लेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, जब सेकंड एंड थर्ड लेंगे तो y अपॉन माइनस बी सी प्लस ए सी वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भाग में इधर गुणा में, तो y इक्वल टू माइनस बी सी प्लस ए सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको भी हम चेंज कर लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा ए सी प्लस ए माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखो अगर हम इसमें विलोपन लगाते हैं तो हमको दोनों समीकरणों में गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर प्रतिस्थापन लगाते तो उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि इसके आंसर ही ऐसे आ रहे हैं। हमने विलोपन विधि से वज्रगुणन विधि से देखा है, आंसर काफ़ी बड़े बड़े आए हैं, तो प्रतिस्थापन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। तो इसके लिए सबसे सरल रहेगी वज्रगुणन विधि, जिसमें थोड़े से टिपिकल शब्द आए हैं तो उसमें लगा दो वज्रगुणन विधि, सबसे सरल रहता है। वज्रगुणन विधि लगाएंगे जैसे ही हम, तो यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे तो देखो पहले तो ये चीज़ आनी चाहिए। जैसे में x वाली वैल्यू निकालनी है हमको, तो x वाला टर्म दाबेंगे, फिर जो बचेगा वो लिख लेंगे उसके केवल गुणांक, वो भी चिन्ह के सहित। y x ये कुछ नहीं लिखना है, केवल गुणांक लिखने हैं। तो गुणांक लिखा b और a, यहाँ माइनस सी, यहाँ माइनस के वन प्लस सी। ऐसी y की दावा तो माइनस सी और माइनस वन प्लस सी, फिर आएगा a और b, फिर a और b और b और a। गुणा कैसे करते हैं, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो जब b का गुणा किया हमने किसमें, माइनस के वन प्लस सी में, तो b माइनस चिन्ह हमने किस पर ले लिया, b पर ले लिया, और वन प्लस सी वैसा का वैसे ही। फिर माइनस चिन्ह लगा के हमने a का गुणा किया c में, तो माइनस चिन्ह लगा के a का गुणा किया हमने c में। ऐसे ही y का किया, ऐसे ही उसका किया। जब इसको सॉल्व किया तो ये बन गया हमारा। अब इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है। या तो कॉमन होता तो उसको हम देख लेते थोड़ा बहुत सॉल्व करने के बाद, या कुछ कट रहा होता या कुछ जुड़ रहा होता। इसमें ना तो कुछ कट रहा है, ना ही जुड़ रहा है, ना ही कुछ कॉमन है। तो हमने क्या किया, इसको डाल दिया फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड। फिर लिया हमने फर्स्ट एंड थर्ड। जब हमने फर्स्ट एंड थर्ड लिया तो एक्स और आया ए सी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपके आंसर सीट में अगर आंसर इससे कुछ अलग मैच कर रहा है तो एक काम करना, आप उसमें गुणा करके देख लेना। शायद आपकी आंसर सीट में जो आंसर है वो ये होगा, ए एक्स बराबर, यहाँ से कुछ कॉमन है, सी कॉमन है, सी ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली बात और ये वाली बात एक ही है, शायद यही होगा आंसर आपकी आंसर सीट में। ऐसे ही यहाँ पे होगा। इसने किया है कि इसने एक किया, यहाँ से सी कॉमन मिल रही है ऊपर से, तो उसने सी कॉमन ले लिया, यहाँ बचा ए, यहाँ बच गया माइनस बी, और माइनस के भी वही आ गया। तो कॉमन ले या ना ले कोई दिक्कत नहीं आती यहाँ पे,
क्योंकि इससे कॉमन लेने से कुछ हो नहीं रहा है, या तो कुछ हो रहा हो या कुछ कट रहा हो तो कॉमन ले भी सकते हैं, यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है, कॉमन मत लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हमने x निकाल लिया, फिर हमने लिया फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, वहाँ से क्या निकाल लिया हमने y। तो जो क्वेश्चन नंबर अब 8 है, 8 क्वेश्चन नंबर नहीं, 8 तो ईजी है, 8 कर सकते हो आप, 9वां भी ईजी है, आप कर सकते हो। उसमें क्या करोगे, 1/x बराबर कुछ मान लोगे और 1/y बराबर कुछ मान लोगे, वहाँ से आप कैलकुलेशन करके बड़े आराम से निकाल लोगे। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 10 पे, या हाँ चलो 10 पे ही आते हैं पहले। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं शायद एक्सरसाइज 1E में करा चुका हूँ इस टाइप का, शायद क्या कराया ही है 1E में मैंने, वहाँ पे 1E की आप वीडियो देख लेना अगर नहीं समझ में आता है तो, बहुत अच्छे समझाया मैंने उसमें भी। अब आते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 1/3x + y प्लस 1/3x - y इक्वल टू 3/4। 1/2 3x + y प्लस, सॉरी माइनस है, 1/2 3x - y इक्वल टू 1/8, माइनस के 1/8। ये क्वेश्चन है हमारा, इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ। दो तरीके से कैसे हो सकता है, पहला तरीका समझते हैं हम, जो मैं एक्सरसाइज 3F में आप लोगों को करा चुका हूँ। तरीका क्या है मेरा, तरीका ये है कि इसको मैं कुछ मान लेता हूँ x, या इसको मान लेता हूँ मैं a और इसको मान लेता हूँ मैं b, तो ये हो जाएगा a + b, यहाँ पे हो जाएगा a/2 - b/2 बराबर माइनस के 1/8। एक तरीका वो है, एक तरीका ये बिल्कुल विलोपन विधि से इजी क्वेश्चन है, ये बहुत सरल क्वेश्चन है। देखो विलोपन विधि से कैसे होगा, अगर मैं यहाँ से 1/2 कॉमन ले लूँ, दूसरे समीकरण में से 1/2 कॉमन ले लूँ मैं, हाँ 1/2 ये, अगर मैं यहाँ से 1/2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा 1/3x + y माइनस के 1/3x - y, जो 1/2 है इधर भाग में ही तो है वो, तो इधर किस में जाएगा, गुणा में। सेम ये वाली कंडीशन बन जाएगी, विलोपन लगा देंगे, बड़ा इजी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं, पहले इसी तरीके को आजमाते हैं। 1/3x + y 3x - y = 3/4, समीकरण नंबर 1। चलिए दूसरे पे आते हैं। 1/2 3x + y माइनस 1/2 3x - y = -1/8। यहाँ से मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, ऊपर से तो कुछ कॉमन है नहीं, तो वहाँ से मिलेंगे एक कॉमन, और यहाँ से मुझे कॉमन दिख रहा है साफ साफ 2 कॉमन है, दोनों में 2 2 आ रहा है, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से मैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 1/2 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा 3x + y, यहाँ बचेगा 3x - y माइनस के 1/8। अब क्या होगा इसमें, ये चीज़ भाग में इधर किस में जाएगी, गुणा में तो जाएगी, तो 1/3x + y माइनस 1/3x - y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, माइनस के 2/8। 2 से काटेंगे तो 1/3x + y माइनस 1/3x - y इक्वल टू माइनस के 1/4। इसको दो समीकरण नंबर 2। ठीक, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 1 किसका है, माइनस का है, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तब क्या बनेगा हमारा कि 1/3x + y माइनस 1/3x + -y, यहाँ प्लस है, बराबर 3/4, 1/3x + y 1/3x - y बराबर माइनस के 1/4। जोड़ा जोड़ा तो ये कट जाएगा,
ये कितना होगा 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x प्लस वाई, 3/4 माइनस के 1/4। एलसीएम कितना आएगा हमारा 3x प्लस वाई, तो 1 प्लस 1, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 4, 3 माइनस 1, तो 2/3x प्लस वाई इक्वल टू 2/4। जब कैंचुड़ा कर लेंगे हम तो 2 3x प्लस वाई बराबर 4 गुणा 2, 3x प्लस वाई बराबर 4 गुणा 2/2। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, तो 3x प्लस वाई बराबर कितना आ गया मेरा 4, सॉरी। इसको दे दो समीकरण नंबर 3। ठीक है, 3x प्लस वाई निकाल लिया मैंने, 4 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाऊंगा। चलिए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर जब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हटाऊंगा तब क्या बनेगा मेरा 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। 2 क्या है 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 1/4। माइनस प्लस प्लस ये कट जाएंगे। अब तो जब इसको सॉल्व करूँ तो कितना होगा 1/3x माइनस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 प्लस 1/4। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 3x माइनस वाई, तो 1 प्लस 1 4 एलसीएम 3 प्लस 1 2/3x माइनस वाई, 4/4 4 4 कट गए, 2/3x माइनस वाई बराबर 1, तो 3x माइनस वाई बराबर 2। कैंचुड़ा कर लेंगे हम समीकरण नंबर 4। अब जो समीकरण 3 और समीकरण 4 हैं, यहाँ से हम विलोपन फिर लगाएंगे। फिर विलोपन लगाएंगे तो क्या करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ लेंगे। वहाँ से x बराबर आएगा हमारा 1। क्यों आएगा, क्योंकि जब 1y और 1y कट जाएगा, 3x और 3x कितने हो गए हमारे 6x, 6x और बराबर कितने हो गए हमारे 6, तो x का कितना आएगा हमारा 1 आएगा। उसको पुट कर देंगे इसमें पुट करेंगे तो माइनस का उधर प्लस का पहुंच जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा मेरा 1 आएगा। तो x और y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 1 और 1 आ जाएगी। जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए, अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, आधा हुआ है। आप लोगों को पूरा करना है इसको। यहाँ से x और y निकालोगे आप। चलिए, दूसरा तरीका और बता रहा था मैं, उसको देख लेते हैं हम। तो जो दूसरा तरीका होगा वो क्या होगा, ये थोड़ा लंबा लेंथी तरीका है ये। अब मैं करूँगा थोड़ा छोटा हो जाएगा वो। माना, क्या मान लेते हैं हम कि 1/3x प्लस वाई बराबर मान लिया a और 1/3x माइनस वाई बराबर मान लिया हमने b। ठीक है, जब ये हमारा a हो गया तो ये हो गया a और ये हो गया b। a प्लस b बराबर कितना हो गया हमारा 3/4 और वो हो जाएगा a/2 प्लस b/2 बराबर माइनस के 1/8। समीकरण नंबर 1 दे दो इसको। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना है हमारा 2, तो a प्लस बी बराबर माइनस के 1/8, तो a प्लस बी बराबर माइनस के 2/8, a प्लस बी बराबर, सॉरी माइनस है यहाँ पे, माइनस 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 और माइनस, a माइनस बी बराबर माइनस के 1/4। समीकरण नंबर 2। अब क्या करूँगा मैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लूँगा मैं। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हुआ a प्लस बी बराबर 3/4 और a माइनस बी बराबर 1/4। किसका, माइनस का। जोड़ लो, ये कट गए हमारे। तो a और a कितने हो जाएंगे 2a बराबर 3/4 माइनस के 1/4। 2a इक्वल टू कितना आएगा 4, 3 माइनस 1 2/4। तो a बराबर काट दो उसको 1/2 हो जाएगा
2a बराबर 1/2, a बराबर 1/2 गुणा 2, a बराबर 1/4। a की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 1/4 आ गई। ठीक है, ठीक है, पुट कर दो इसमें, फर्स्ट या सेकंड किसी में भी, पुट इन फर्स्ट। जब फर्स्ट में पुट करेंगे हम तो 1/4 प्लस बी बराबर माइनस के 3 प्लस के 3/4, बी बराबर 3/4 माइनस के 1/4, बी बराबर 4 लासा आ जाएगा 3 - 1, 3 - 1, बी बराबर 2/4, बी बराबर 1/2। तो जो b की वैल्यू आई है वो कितनी आई हमारी, 1/2, और a की वैल्यू कितनी आई हमारी, 1/4। जो हमारी a की वैल्यू रियल वैल्यू क्या है, चूंकि a बराबर है 1/3x प्लस वाई, a की वैल्यू कितनी है 1/4, 3x प्लस वाई जब पलट देंगे तो 3x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 4, समीकरण नंबर 3। चूंकि y बराबर कितना हमारा 1/3x माइनस वाई, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, सॉरी b बराबर है यहाँ पे, सॉरी b की वैल्यू कितनी हमारी 1/2 बराबर 1/3x माइनस वाई, जब पलट देंगे तो क्या होगा 3x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 4। बात वही आ गई। अब आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। अब आप लोगों को जौन सा तरीका सरल लगे, जो तरीका सरल लगे वो तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी तरीका है, 12 भी इसी तरीका है, 13वां भी इसी तरीका है लगभग, 14वां भी इसी तरीका है, 14वां भी कर लोगे आप। अब आते क्वेश्चन नंबर 15 पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बड़ी संख्या है उसमें, उसको समझेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 15 हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या क्या रहा है कि 152x माइनस के 378y बराबर माइनस के 74, और जो दूसरी क्वेश्चन है क्या है, माइनस के 378x प्लस 152y बराबर माइनस के 604। 152x माइनस के 378y बराबर -74, माइनस के 378x प्लस 152y। अब देखो, इसमें अगर हम विलोपन लगाएंगे तो विलोपन भी समझ में नहीं आएगा। क्यों, 152 में कितने गुणा करेंगे, इतना आए, बहुत देर लगेगी। इसका पहले हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद जो संख्या आई फिर उसको बनाएंगे गुणा करने पर, तब विलोपन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर हम प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं तो प्रतिस्थापन में भी दिक्कत आएगी। इसको पहले इधर लेके जाओगे, फिर ये बड़ी संख्या का भाग लगाओगे, फिर इसको यहाँ पुट करोगे, वो भी कटेगी नहीं, बट्टे में फंसेगी, और किस संख्या से काटोगे ये समझ में नहीं आएगा। प्रतिस्थापन भी हमारी कैंसिल होगी। अब आते हैं वज्रगुणन विधि, जो बढ़िया विधि है। उसको जैसे ही हम लगाएंगे यहाँ पर, तो उसमें क्या होगा, 152 378, फिर 378 गुणा किसमें होगा, 152 होगा, फिर इसका इसमें होगा, उसमें भी गुणा करने में हमको टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा। जब हमको तीनों विधि नहीं लगानी, फिर हम करेंगे किससे। तो एक काम कर लेते हैं, थोड़ा छोटा करने के लिए अगर मैं कहूँ इसको और इसको जोड़ लूँ, इसको इसको जोड़ लूँ, देखो ये चीज़ किसकी है, प्लस की 152, और यहाँ पर जो 378 वो किसके हैं, माइनस के हैं। तो अगर मैं 378 में से 152 को माइनस करूँगा, मेरे पास कोई संख्या आएगी। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 378 किसके, माइनस के हैं, यहाँ पे 152 किसके, प्लस के हैं। अगर मैं इसमें से इसको जोड़ूंगा या घटाऊंगा तो फिर वही संख्या आएगी जो यहाँ पे आएगी। जो x का गुणांक होगा वही किसका गुणांक होगा, y का गुणांक होगा, तो वहाँ से वो क्या मिल जाएगा, मुझे कॉमन मिल जाएगा। तो वहाँ से मैं x प्लस वाई या x माइनस वाई बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। मैं इसको दूंगा, पहले समीकरण दे दें इसको, उसके बाद देखते हैं। 152x माइनस 378 माइनस के 74, समीकरण नंबर 1। अब उसकी बात करते हैं, 378x प्लस 152y इक्वल टू माइनस के 604, समीकरण नंबर 2।
अगर मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ लूं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तब क्या बनेगा, जोड़ के देखो। 152x माइनस के 378 y बराबर माइनस के 74 और माइनस के 378x प्लस 152y बराबर माइनस के 604। जब हम इनको जोड़ेंगे तो देखो ये प्लस माइनस का, ये किसका है, प्लस का है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जब 8 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे, 6। 7 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे हमारे, 2। और 3 में से 1 कितने बचेंगे हमारा, 2। माइनस के 226 x। अगर ना समझ में आए तो 378 माइनस के 152, 6 2 2। ठीक है, ये माइनस का बच गया। अब देखो ये बड़ी संख्या है, ये प्लस की है, ये माइनस ये प्लस, इसमें क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा। घटाओ, जब मैंने 378 में से 152 घटाया कितना आया, 226। यहाँ भी कितना आएगा मेरा, 226 y, क्योंकि घटाओ तो उतने में से हो रहा है। 378 में से कितना हटा रहे हैं हम, 152। अब इधर बात करते हैं, दोनों किसके हैं, ये माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे। तो दोनों जोड़ेंगे तो 4 और 4 8 7 6 कितना आ गया, 678 आ गया। 678 आ गया। देखो यहाँ से कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, माइनस के 226 कॉमन है। क्या बचेगा, x प्लस वाई बराबर माइनस के 678। ये गुणा में इधर किस में आएंगे, भाग में आएंगे। ये गुणा में इधर किस में आएंगे, भाग में आएंगे, 674। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर माइनस के 678 बट्टे माइनस के 226। ठीक है, अब इसका इसमें लगा के देखते हैं भाग कितनी बार जाएगा। ये क्या 226 का भाग 678 में पूरी तरह जाएगा, 2 बार, 6 दूनी 3 बार लगा के देखो। 3 छिक्के 18, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, कट गया पूरी तरह। कितनी बार गया ये, 3 बार। माइनस से माइनस कट गए, तो जो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई कितनी आ गई मेरी, 3। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। देखो भाग लगाया, 226 का भाग लगाया 678 में, कितनी हो जाएगा, 3 बार पूरी तरह कटाए। तो जो x प्लस वाई आई है कितनी आ गई मेरी, अब 3 आ गई। अब क्या करते हैं हम, हमको मिल गया x प्लस वाई। अब हमें चाहिए x माइनस वाई और चाहिए, x माइनस वाई और निकला है, सवाल खत्म। तो क्या करता हूँ, x माइनस वाई के लिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हटा दो। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, इम्पोर्टेंट सवाल है ये। जब घटाएंगे तब क्या होगा, 152x माइनस के 378y बराबर माइनस के 74। अब क्या हटाना है, ये घटाना है। तो माइनस के 378x प्लस 152y बराबर माइनस के 604 घटाना है। तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा हमारा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस। अब ये दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगी तो क्या होगा, 8 और 2 10, 5 और 2 7 5 12, 12 और 1 13, 2 3 1 4 1 5, 530x माइनस यही माइनस की ये भी जुड़ जाएंगे। तो 378 में 152 जोड़े कितने हैं हमारे, 530। इसमें से इसको हटाओ, तो 604 में से मैं 74 घटाऊंगा 0, और 60 में से 7 के कितने बचेंगे, 53। कितना आ गया, प्लस के 553। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर। यहाँ से कुछ कॉमन है, 530 कॉमन है। x माइनस वाई बराबर कितना हो गया मेरा, 530। ये गुणा में इधर कितना आएगा, भाग में। तो 530 बटे 530 कट गए। x माइनस वाई बराबर कितना आ गया मेरा, 1। समीकरण नंबर 4। समीकरण 3, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 3। समीकरण 4, x माइनस वाई बराबर 1। मुझे इजीली 2 समीकरण मिल चुके हैं। अब क्या करना है, यहाँ से x और y निकालना है। आप बड़े आराम से कर सकते हैं। समीकरण 3 और 4 को जोड़ लेंगे हम पहले। समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर जाओ, जोड़ेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 1, जोड़ दिया, कट गए ये। 2x बराबर कितना हो गया मेरा, 4। x बराबर 4 बटे 2, x बराबर कितना आ गया, 2। 4 से कट गए,
2 से कट के 4 कितनी बार, 2 बार, तो x बराबर 2। इसको पुट कर दो फर्स्ट या सेकंड किसी में भी, पुट इन फर्स्ट, 2 + y बराबर 3, y बराबर 3 - 1, सॉरी 2, y बराबर 1। x और y निकाल ली हमने, जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ली। चलिए एक बार फिर से समझते हैं हम। इसमें हम डायरेक्ट विलोपन विधि, डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि नहीं लगाएंगे। इसके लिए पहले इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो देखा मैंने, अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूँ और इन दोनों को जोड़ लूँ तो एक ही संख्या आएगी। क्या आएगी वो, 226, 226। तो मैंने क्या किया, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जब मैंने जोड़ा तो क्या आया, यहाँ पे भी 226x आ गए, यहाँ पे 226y आ गए, और यहाँ पे कितना है 678। जब मैंने यहाँ से 226 दोनों में है तो कॉमन ले लिया माइनस के, क्या बचा x + y। x + y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 3, x + y आ गई। अब क्या चाहिए मुझे, x और y निकालने के लिए x - y चाहिए। तो क्या किया मैंने, समीकरण 1 में से 2 को घटा दिया, घटाया तो क्या हुआ, 530, 530 और 530। यहाँ से x - y कितना आ गया मेरा, 1 आ गया। x + y पता है, x - y पता है। जब x + y पता है, x - y पता है, तो मैं वहाँ से विलोपन विधि ला सकता हूँ, प्रतिस्थापन ला सकता हूँ, वज्रगुणन लगा सकता हूँ। या इससे यहाँ से हमको विलोपन विधि सरल पड़ेगी। तो विलोपन विधि लाया मैंने, समीकरण 3 और 4 को जोड़ा, जोड़ने पर x वाला कितना आ गया, 2। उसको पुट किया फर्स्ट या सेकंड किस में भी, वहाँ से y वाला कितना आएगा, 1। तो हमारी जो 3f एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो गई। और अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसको उसकी वीडियो बना के शेयर कर दूँगा। तो आज की वीडियो में यही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।